तो आज हम लोग बात करेंगे रिएजेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 9। एक इस रिएजेंट के बारे में हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ये देखिए जरा। जो रिएजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो रिएजेंट कौन सा है? Cl2 लाइट, ये रिएजेंट है। अब सवाल है कि इस रिएजेंट का काम क्या होता है, ये करता क्या है? ये साइड चेन क्लोरीनेशन कराता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से जाता है और साइड चेन क्लोरीनेशन कराता है। क्या कराता है? पहले तो साइड चेन क्लोरीनेशन कराता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एल्केन है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारे पास कोई एल्केन है, अब हम यहाँ पे बोलें कि चलिए जरा इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 Cl2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो इस तरीके से दिखेगा लाइट के प्रेजेंस में। अच्छा, जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल होते हैं, पहले तो आप ये समझिए। तो यहाँ पर इस कार्बन पे sp3 कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है। तो जनरली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। ये रिएक्शन को समझने का एक बस तरीका है, CH2Cl बन जाएगा और HCl प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर जाएगा, यही आपको करना है। चलिए यहाँ पर लेते हैं इथेन। बताइए, इथेन में इसका ये हाइड्रोजन सेम है, इधर भी sp3 कार्बन, इधर भी sp3 कार्बन। आप Cl2 लेके आइए लाइट के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, HCl बाहर, तो CH3CH2 बनेगा कि नहीं बच्चों? यहाँ पे Cl लगा दीजिए, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए एक और बढ़िया सवाल, ये समझिए हमारे पास क्या है, टोल्यूइन है। इसको क्या कहते हैं? टोल्यूइन कहते हैं। इस टोल्यूइन पे Cl2 लिया जा रहा है लाइट के प्रेजेंस में, बताइए क्या बनेगा? तो पहली बात कि टोल्यूइन पे यहाँ पे कार्बन है, देखिए 3 हाइड्रोजन है इस तरीके से, तो एक हाइड्रोजन हटाइए और Cl लगाइए, तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे इस तरीके से CH2Cl हो जाएगा और HCl बाहर जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। अब सवाल ये है सर कि ये बात बताओ कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा के बेंजाइल क्लोराइड बना रहे हैं, इधर रिंग पे तो भी 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करा रहे हो? यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल होते हैं। तो जनरली नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है होने वाला है। तो इस तरीके से हम इन्हें बोला कि यहाँ पे साइड चैन क्लोरीनेशन कराना है। अगर बेंजीन रिंग के साथ में भी अगर कोई एल्केन लग के आता है तो वहाँ पे साइड चैन हम लोग कराएंगे जिससे पॉसिबिलिटीज हो सके। अच्छा, जितना ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। और यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा डॉट, ये हाइड्रोजन डॉट। तो ये रेडिकल क्या करेगा? इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा मतलब रेजोनेंस करेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस सब रिएक्शन में जो हम लोग रिएजेंट पढ़े इसका यूज कहाँ होगा? जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। और बेहतरीन बेहतरीन कन्वर्जन हम लोग रिएजेंट के बेसिस पर ही करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको पहले रिएजेंट का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।